नमस्ते ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब क्लास चलेगी आपकी बीए फाइनल ईयर की, और जिसमें प्लेटो के बारे में वर्णन किया जाएगा। जितने भी बच्चे वीडियो के माध्यम से क्लास पढ़ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन निकाल के रखेंगे, और जो यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स हैं वो अपने ब्रेंच पर बैठ के वहाँ पर भी अपने जो है कॉपी पेन निकालेंगे। जिसका सब्जेक्ट हो फाइनल ईयर में हो तो वो यहाँ उपस्थित रहेंगे, वो बाकी के बच्चे अपने सब्जेक्ट वाइज क्लास में पहुँच जाएंगे। तो बात है प्लेटो की। सबसे फर्स्ट चैप्टर में बीए फाइनल ईयर में प्लेटो का वर्णन किया गया है। तो प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन की प्रथम प्रवर्तक है। जो प्लेटो है वो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक है। क्या है? जो प्लेटो है वो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक है, जिसमें बताया गया है कि प्लेटो पश्चात जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। क्या है? प्लेटो जो है वो प्लेटो पश्चात जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। क्या कहा जाता है कि प्लेटो पश्चात जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया। क्या नहीं किया? क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया। इसलिए प्लेटो को पश्चात जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेटो को पश्चात जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, और क्योंकि उसने पहले या उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। कैसा संदेश है? मानवता के लिए एक अमर संदेश है। किसका? प्लेटो का। जो राजनीतिक दर्शन का जो एक तत्व है यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश। उसका यह कथन कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है। यह किसका कथन है? प्लेटो का। क्या कथन है? कि जो राज्य है, राज्य मानव का ही प्रतिरूप है, और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, जिस प्रकार से एक आदर्श मानव में सत, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोष गुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रधानता होनी चाहिए। उसी एक शाश्वत सत्य है, यह एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार प्लेटो का यह विश्वास है कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए। शासन सत्ता उन लोगों के हाथों में होना चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों में या आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा अलौकिक या आकर्षणों से परे। अब यह अमर संदेश
यह प्लेटो का एक अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय था, जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय था। अगर प्लेटो के जीवन काल की बात की जाए, जीवन काल की बात की जाए तो प्लेटो ने अपने प्लेटो के जीवन काल में अनेक ऐसे मोड़ आए हैं जिनसे वो प्रभावित होकर एक दर्शन शास्त्र में आया है। और कहा जाता है कि पश्चिमी जगत में या पश्चिमी जगत के इन अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार, कौन से परिवार में? कुलीन परिवार। अगर प्लेटो के जन्म या जीवन की बात की जाए या जीवन परिचय की बात की जाए तो